तो स्टार्ट करते हैं जीटी का प्रीवियस ईयर 4th शिफ्ट का। बीस 2/2024। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8 एथलीट सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल, अंकित एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं 8 लोग। ये बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब पढ़ते हैं आगे। परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे हों। कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो तनु सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है, तो इसको कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। अभी इस लाइन को छोड़ दीजिए, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। यहाँ बैठाते हैं चीनू को। अब चीनू का राइट हैंड होगा ये और लेफ्ट हैंड होगा ये। केंद्र की बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं इसलिए। ठीक है, तो तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ बैठी है तनु। ये यहाँ बैठी है तनु। ठीक है, अब मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अभी इस लाइन को छोड़ दीजिए, आगे वाली लाइन देखिए कि अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ये लाइन इसलिए छोड़ दी क्योंकि यहाँ पे चीनू दे रखी है और हमने चीनू को बैठा रखा है। तो अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। बाएं साइड ये इसकी, हाँ ठीक है, तो यहाँ बैठेगा अभिषेक। ठीक है, दूसरे स्थान पे। और ये देखिए यहाँ से तनु सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तनु जो है वो सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अगर हम सुनील को यहाँ बैठाएं तो सुनील का राइट हैंड हो जाएगा ये और लेफ्ट हैंड हो जाएगा ये, यानी कि बायां। तो पहला, दूसरा। ये कह रहा है ना कि तनु सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, तो ये बैठी है दूसरे स्थान पे। ठीक है, अब जो हमने लाइन छोड़ दी थी, ये देखिए मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। मोहित, सुनील ये गया, इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे यहाँ कौन बैठा है? मोहित। तो यहाँ आएगा मोहित। और पहली लाइन, कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। राहुल, अच्छा, कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो यहाँ बैठाएंगे हम राहुल को, और राहुल का बायां साइड ये यहाँ पे बैठेगी तीसरे स्थान पर कोयल। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये रह गया, यहाँ बैठेगा अंकित। ठीक है, अब इसने पूछा है कि कोयल की बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा या बैठी है। तो कोयल ये गई, इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला स्थान ये चीनू, दूसरे स्थान पर है ये मोहित। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, मोहित। ठीक है, इसको दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ करते हैं। अब देखिए यहाँ से ये फर्स्ट लाइन है, कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी, से अभी छोड़ दीजिए। तनु चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, यहाँ बैठाइए चीनू को। और इसका दायां, यानी कि ये गया दायां, और इसका बायां ये इधर साइड है। ठीक है,
तनु कहाँ बैठी है? तीसरे स्थान पर। किधर? दाएं तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ बैठेगी चीनू, सॉरी तनु, तनु। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन छोड़ दीजिए अभी। मोहित सुनील के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, इसे छोड़ दीजिए। आगे देखिए, अभिषेक चीनू के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पे। तो चीनू ये गई, इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है अभिषेक, तो अभिषेक आएगा यहाँ, अभिषेक। ठीक है, अब ये देखिए, तनु सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है, तनु की पोजीशन ये गई। अब हमें ये सुनील के बाईं ओर बैठानी है दूसरे स्थान पे, तो हम सुनील को यहाँ बैठाएं, सुनील, और सुनील का ये हो गया दायां, और सुनील की ये साइड हो गई बायां। ठीक है, तो ये सुनील के पहला ये, दूसरा ये, दूसरे स्थान पे बैठी है तनु बाईं ओर। अब जो लाइन हमने छोड़ी थी, ये मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, सुनील ये बैठा है यहाँ पे। ठीक है, इसके दाईं ओर, यानी कि दायां ये है, तो नीचे चलिए, पहला ये गया, दूसरा ये गया, तो यहाँ कौन बैठा है? मोहित, दूसरे स्थान पे सुनील के दाईं ओर। अब पहली वाली लाइन देखिए जो छोड़ दी थी, कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी है, तो राहुल को हम बैठाते हैं यहाँ, राहुल पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, राहुल के बाईं ओर। ठीक है, राहुल का दायां होगा ये, और बायां होगा ये साइड, बायां। ठीक है, यहाँ बैठी है कोयल। अब रह गया अंकित, अंकित बैठेगा यहाँ। ठीक है, अब इसने हमसे पूछा क्या था? इसने पूछा है कि कोयल के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है। कोयल ये आई, कोयल का बायां मैंने कहा था ये गया, और इसके दूसरे स्थान पे कौन है? मोहित। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। पिछहत्तर। अब इसमें हमें क्या किया है, इसमें यहाँ से देखिए, अगर इसमें 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 3 से डिवाइड करने पे आगे वाला नंबर जो है वो मिल रहा है। इसे भी 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। इन सभी में 3 3 से डिवाइड करना है। अब इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 सत्ते 21, तो 3 पंजे 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें ये छिपी हुई है या निहित है। तो ये देखिए, इसमें कहीं आपको ये आकृति दिख रही है? नहीं, इसमें भी नहीं, ऑप्शन फोर्थ में इसमें तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, और ऑप्शन फर्स्ट में देखना है कि ये आकृति कहाँ निहित है, कहाँ छुपी हुई है। तो ऑप्शन फर्स्ट में देखिए ये एक मिनट प्लीज़, यहाँ से ये और ये, तो ये हमें ऑप्शन फर्स्ट में मिल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज़ को मोड़कर काटा जाता है, खुले जाने पर ये कैसा दिखाई देगा। तो पहले ये हमें ये दिया है डायग्राम। ठीक है, इसको एक बार कट किया है, तो यहाँ पे भी ये सेम इसी पोजीशन में बनेगा। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से कट लगाते हैं, उसके बाद हम इसको नीचे दोनों साइड कट लगाएंगे, तो एक तरफ ये ऐसे और एक तरफ ये ऐसे मिलेगा। ठीक है,
तो ऑप्शन 4 इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें हमें ये फिगर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखते हैं, यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं इसको। इसकी डायग्राम में यहाँ से ये इस तरीके से ये होगा, ये कंप्लीट सर्कल बनेगा और यहाँ से ये हाफ सर्कल, ठीक है। अब ट्रायंगल देख लीजिए, यहाँ से इस तरीके से बन रहा है और ये देखिए यहाँ से इस तरीके से बनना है। यहाँ से इनकी ये वाली पोजीशन देखिए, दोनों में ये लाइन खड़ी हुई है इधर इधर, तो यहाँ से भी ये इस तरीके से बनना है, तो हम भी यहाँ से ये इस तरीके से बनाएंगे जिसमें खड़ी वाली पोजीशन दोनों की मिले, ठीक है। तो अब इसको अलग बना लेते हैं, ये वाली लाइन इस तरीके से, फिर ये सर्कल, फिर ये और फिर ये ट्रायंगल, ठीक है। देखते हैं, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में ये ट्रायंगल उल्टा दे दिया है, इसमें भी ट्रायंगल उल्टा था, देन 4th इज़ राइट, ठीक है। सेकंड वाली में क्या था, ये आपस में मिल रहे हैं जबकि ये इसमें थोड़ा सा गैप है बीच में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये गैप है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आप। MQSOQUWS, अब नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, इसकी 13, 17, 19, 15, 17, 21, 23 एंड 19। अब देखते हैं, यहाँ से 13 से 19 हुआ है +6, 19 से 17 हुआ है -2, 17 से 26 हुआ है +6। अब 26 से -2 करेंगे, +6 -2 +6 -2, ये सीरीज चल रही है फर्स्ट वाले लेटर में सभी में। तो 23 में से 2 गई तो 21 और 21 पर U, ठीक है। अब सेकंड देखिए, 17 से 15 हुआ है, 17 से 15 हुआ है तो मतलब -2, फिर 15 से 21 हुआ है +6, 21 से 19 हुआ है -2, और 19 से +6 होगा तो होगा 25 और 25 पे Y। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, या फिर इसे आप लोग करके देखिएगा, ये आपका SW है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8, KBZHYW लिखा जाता है, तो हम BIF को देखते हैं क्या लिखा जाएगा। कि कोडिंग कर लीजिए पहले, तो प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, 11, 2, यहाँ पे ये 26, (11, 2, 26, 8, 25, 23, 22, 9, 6। अब यहाँ से यहाँ देखिए कितना हुआ, -3। यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू वैसे 2 होती है, लेकिन अगर हम देखें जैसे ZABC और इसको कंटिन्यू रखें तो ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 26, फिर 27, 28, 29। अगर आप देखते हैं कि नीचे 25 दिया है, ठीक है, ऊपर 2 दिया है, B दिया है, B की प्लेस वैल्यू 2, Y की प्लेस वैल्यू 25। अब ऐसा नहीं है कि 2 में से 25 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ इस वाली कंडीशन में फिर B की प्लेस वैल्यू जो होती है वो 2 ना होके 28 होगी। यहाँ पे ये 28 हो जाएगा, ठीक है। अब 28 से कितना हो रहा है, 25 -3, 26 से 23 -3, यहाँ सभी में -3 होगा, ठीक है। तो 22 में से 3 19, यानी कि S, 9 में से 3 6, 6 पे F, 6 में से 3 3, 3 पे C, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, MATURE इसको लिखा है 82, सबकी प्लेस वैल्यू इसकी 13, इसकी 1, 20, U की 21, 18 और ये 5, ठीक है। इन सबको ऐड करना है। तो ये ऐड करके आएगा 78, इन सभी प्लेस वैल्यू को ऐड करके आएगा 78, लेकिन हमें दे रखा है 82, तो इसमें 4 और ऐड करना है, तो कितना हो गया 82। अब हमसे पूछा किसका है, ASIAN का। प्लेस वैल्यू 199, 1, 14, तो इन सबको ऐड करना है। 20, 10, 30, 40, 44 और 44 में हम 4 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 48, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ एक कंप्लीट बॉक्स दिया है, उसके बाद ये कंप्लीट बॉक्स होने के बाद ये लाइन नीचे एक्स्ट्रा दी है, ठीक है। ये लाइन यहाँ से ये इस तरीके से एक और लाइन ऐड हो गई, फिर यहाँ पे ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम इस बॉक्स में ये कंप्लीट बॉक्स, फिर ये बॉक्स और यहाँ से फिर ये लाइन देखिए। ऑप्शन सेकंड देखिए, ऐसा तो होगा नहीं कि ये यहाँ इस बॉक्स में देखिए ये यहाँ कंप्लीट हो गया है, ठीक है, लेकिन ये इसने पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो ये रॉन्ग। यहाँ पे ये लाइन दे दी है, ये भी रॉन्ग। यहाँ देखो बीच में ये भी लाइन दे दी, उसके बाद इसको तुरंत यहाँ से ऐड कर दिया। एक ही बॉक्स में 2 स्टेप हो जाएंगे हमारे, ये लाइन और फिर ये लाइन, जबकि हर एक बॉक्स में देखा है कि एक एक लाइन करके स्टेप करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लाइन थी, फिर यहाँ ये ऐड कर दी, फिर यहाँ ये, तो अब ये पूरा बॉक्स बनने के बाद यहाँ पे ये लाइन इस तरीके से आएगी, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ 5, इसको नंबर्स आपस में चेंज करने हैं। 5 की जगह 3, 5 की जगह 3 और 3 की जगह 5, ठीक है। तो करते हैं इसको, तो 3 - 5 × 0 - 1 = 2, ठीक है। सीधा ऑप्शन सेकंड से ही करते हैं। तो 5, देखते हैं आंसर, 5 - 3 × 0 प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस 0 की जगह आएगा 2, ठीक है। तो इंटू 3 दूनी 6 + 1, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ दो, 1 प्लस का 6, 1 माइनस का 6, तो ये 0, तो ऑप्शन सेकंड इज़ राइट। यहाँ पे पूछा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने के बाद तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा। तो इसमें सेम लेटर जो है पहले तो उनको हटाइए, जैसे एस से एस हट जाएंगे, फिर ये एम, फिर ए, उसके बाद जो बचे हैं हम उनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा किसका है, थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट पे कौन होगा, सेकंड पे कौन होगा एंड थर्ड पे कौन होगा, ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, एल, एल की प्लेस वैल्यू 12, यहाँ बचा आर, आर की प्लेस वैल्यू 18, यहाँ बचा सी, सी की प्लेस वैल्यू 3, यहाँ एस, एस की प्लेस वैल्यू 19 और यहाँ टी, टी की प्लेस वैल्यू 20, ठीक है। तो देखिए ये थर्ड वाला जो है ये तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 3 है यहाँ पे, 3 प्लेस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, ये स्मॉल, इसकी प्लेस वैल्यूज, उसके बाद लास्ट सेकंड नंबर पे सबसे छोटा है 12, उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आएगा 18 यानी कि स्मार्ट, और फोर्थ नंबर पे क्या आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 13, ये ब्लड रिलेशन का है, तो देखते हैं। S - T और Q - R का अर्थ है Q R का भाई है, यानी कि S T का भाई है। मेल को हम प्लस से और फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। अब
टी डिवाइड यू का देखते हैं, क्यू आर की बेटी है, तो टी बेटी है किसकी, यू की, ठीक है। अब प्लस का देखते हैं, क्यू आर का पति है, यानी कि यू पति है किसका, वी का, तो ये इसकी वाइफ हो गई। और हस्बैंड वाइफ की रिलेशन को हम डबल लाइन से नोट करेंगे, और भाई बहन का जो होगा उसको सिंगल लाइन से। तो अब देखते हैं पूछा किसका है, यानी कि टी जिसके पीछे से लगा हुआ है, जैसे टी के पीछे से लगा है तो वो बोलेगा, तो टी किसे बोलेगा, वी को, तो टी वी को क्या बोलेगा, माँ, ठीक है। यू के ये बेटी थी टी, और वी इसकी वाइफ थी, तो टी से माँ बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 14। 5 दोस्त पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। 5 दोस्त हैं, ठीक है। चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, इसे अभी इस लाइन को छोड़ देते हैं, चारू भावना की पड़ोसी नहीं है। सेकंड लाइन देखिए, भावना हेमा की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, यहाँ हेमा को बिठाते हैं। हेमा का राइट हैंड यानी कि ये दायां, इसका लेफ्ट हैंड यानी कि ये बायां। तो भावना कहाँ बैठी है, हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान और दूसरा स्थान, यहाँ बैठी है भावना, ठीक है। गीता भावना और हेमा की पड़ोसी है, तो गीता भावना और हेमा की पड़ोसी है, तो गीता आएगी इधर, यहाँ से ये भावना की भी पड़ोसी होगी और हेमा की भी पड़ोसी होगी, ठीक है। अब भावना के ठीक दाईं ओर, सॉरी जो लाइन छोड़ी थी वो देखिए, चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, तो ये चारू यहाँ तो आ नहीं सकती, तो चारू आएगी यहाँ, क्योंकि ये भावना की पड़ोसी नहीं है। अब यहाँ आएगी पूजा, ठीक है। अब पूछा है भावना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो भावना कहाँ है, ये आई। अब भावना के ठीक दाईं ओर यानी कि भावना का दायां ये होगा, तो यहाँ पे गीता बैठी है। क्वेश्चन नंबर 15। आर पी डी, इसको लिखा है WUI, इसकी प्लेस वैल्यू 18, 16, 4, 23, 21 और 9। यहाँ से देखिए, यहाँ से 5 ऐड हुआ है, 16 से 21 फिर 5 ऐड हुआ है, और 4 से 9 यहाँ पे भी 5 ऐड हुआ है, ठीक है। अब पूछा है, हाँ अब है इनमें से बताना है कि कौन सा ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2, और इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 15। तो देखिए यहाँ 5 तो ऐड नहीं हुआ है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऐड हो रहा है यहाँ पे। ये इसकी प्लेस वैल्यू 12, इसकी 3, ये भी नहीं है, इसकी प्लेस वैल्यू 24, और यहाँ से देखिए सी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे जैसे जेड की प्लेस वैल्यू 26 है, ए की 27, बी की 28, ऐसे सी की 29, तो यहाँ से सी की प्लेस वैल्यू 29 हो जाएगी। तो 24 से 29 पे +5 हो रहा है, यहाँ देखिए 24 और ये है 21, यहाँ तो माइनस हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट हो जाएगा। बाकी इससे पूरा देख लीजिए, 24, 25, 13, यहाँ से इसकी प्लेस वैल्यू 29, डी की प्लेस वैल्यू 28 और इसकी प्लेस वैल्यू 18, +5 यहाँ से सॉरी इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 30, ठीक है। और यहाँ से 13 से 18 के लिए +5, तो ऑप्शन 3 इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। किन्हीं 2 चिन्ह और 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा, तो ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा।
यहाँ पे नंबर्स भी चेंज करने हैं और हमें सिंबल भी चेंज करने हैं इस क्वेश्चन में। तो पहले प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और 6 की जगह 3, 3 की जगह 6, तो 8 प्लस की जगह माइनस, 6 की जगह 3 इंटू 4, माइनस की जगह प्लस और 3 की जगह यहाँ आएगा माइनस की जगह प्लस, 3 की जगह 6 डिवाइडेड 1 इक्वल टू, तो पहले सॉल्व करेंगे डिवाइड 6/1, 4 दिया 12 प्लस 6/1, ठीक है। 8 और 6 14, और 14 में से 12 गए तो 2, तो 2 इक्वल टू यहाँ से आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इसे देखिए, इसे बोला है कि BEHAL F को लिखा जाता है DCJYND। प्लेस वैल्यू यहाँ पे इसकी 2, 5, 8, 1, 12, 6, 4, 3, 10, 25, 14 और 4। अब देखते हैं क्या है। यहाँ से +2, E से 3 -2, +2 -2 +2, और ये लास्ट F से 4, यहाँ पे हो रहा है -2, ठीक है। अब हमें CLINIC 3, 12, 9, 14, 9, 3 पहले हो रहा है +2, तो इसमें 3 में +2 करेंगे 5, 5 पे E, फिर -2, 12 में से 2 गया 10, 10 पे J, फिर +2 11, 11 पे K, फिर -2 14 में से 2 गए 12, 12 पे L, फिर +2 9, 2, 11, 11 पे K, फिर -2 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, 1 पर E, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। अब देखिए, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जाता है। यहाँ पे पहले तो लाइन यूज़ की गई है 3, फिर यहाँ हो गई है 4, ये हो गई है 5, अब यहाँ आएंगी 6, ठीक है, फिर 3, 4, 5, यहाँ आएगा 6, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है, ठीक है। बाकी लाइंस देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब यही ऑप्शन, यहाँ पे 7 दे रखा है तो ये रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 86, 82, 111, 78, 115, अब आगे पूछा है क्या आएगा, तो इसमें डबल सीरीज चलेगी। पहले देखिए जो नंबर घट रहे हैं 86 से 82, 82 से 78, 78 के बाद हम यहाँ देखेंगे क्या आएगा। ऐसे यहाँ देखिए ये सीरीज ऐसे करके बढ़ रही है 115, अब आगे अगर इससे आगे होता तो ये यहाँ आता, ठीक है। तो हम इस वाली से देख लेते हैं, 86 से 82 -4, 82 से 78 फिर से -4, और 78 से मैं फिर से -4 करेंगे तो 74, तो सेकंड ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे भी -4, 78 में से -4 करेंगे तो ये 74, तो 74 लास्ट आंसर हो जाएगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें यहीं से देखिए, प्लेस वैल्यू 16, इसकी प्लेस वैल्यू 18, 17,
17, 19, 18, ठीक है। तो ये 16, 17, यहाँ 18, 18 पे होता है R, ठीक है। 18, ये 19, यहाँ आएगा 20, 20 पे होता है T। 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 पे होता है S। तो ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा।